संजय मयूख शुक्ला जी, पत्रकार मित्रों नमस्ते। सॉरी, शनिवार को आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें लगता था कि हमारी सरकार को आए 5.5 साल हो गए तो परिवार की दास्ताना बानी कम होगी। वैसे भी आज राफेल के खिलाफ निर्णय के बाद कांग्रेस के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता देश भर में सड़कों पर हैं, लेकिन अभी भी परिवार की कहानी सामने आती रहती है। परिवार और व्यापार, फैमिली एंड कॉमर्स साथ साथ चलते हैं। The family and commerce are integrally linked and given a political color. परिवार और व्यापार साथ चलते हैं और ऊपर में राजनीति का कलेवर दे दिया जाता है। कल इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। आज वो निर्णय मैं लेकर के आया हूं और आपके सामने पढ़ूंगा। कितनी तल्ख टिप्पणियां हैं ये बताना चाहूंगा। आप लोग अनुभवी पत्रकार हैं, जानते होंगे। थोड़ा आपको रिकॉल करा रहा हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था, जो 2008 में आके बंद हो गया। लेकिन कांग्रेस की और परिवार की बहुत कृपा रही है। दिल्ली में जमीन, मुंबई में जमीन, चंडीगढ़ में जमीन, पंचकुला में जमीन इत्यादि इत्यादि। कांग्रेस पार्टी के द्वारा 90 करोड़ रुपया दिया गया हेराल्ड कंपनी चलाने वाली कंपनी को, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। अब जब वो बंद हो गया तो उसका क्या करना है? अखबार तो बंद था, लेकिन सरकारी संपत्ति जो इस कंपनी को दी गई थी वो लगभग 2000 करोड़ रुपए से भी अधिक था। तो व्यापार यहां से निकलता है। तो फिर एक कंपनी बनाई गई 2010 में, यंग इंडिया लिमिटेड। उसमें कौन कौन लोग थे? सोनिया जी थी, राहुल गांधी जी थे, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा। याद होगा पत्रकारों को, मार्च के चुनाव में एक बात आई थी, हुआ तो हुआ, याद होगा। ये वही है सैम पित्रोदा, परिवार से काफी क्लोज हैं। और हमारी सरकार में नहीं, पिछली सरकार में इन्होंने कहा कि हम एक देश के नौजवानों को लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में ट्रेन करना चाहते हैं, अतः इसे इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। और इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया। जो जमीन दी गई थी, अच्छा उसको ध्यान रखिए, आप जब इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन का आवेदन देते हैं कि हम पर टैक्स नहीं लगाया जाए, तो आपको अपनी पूरी कहानी बतानी पड़ती है कि हम ये काम करते हैं, ये करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा चार्टर है। अब एक बार 2008 की कहानी पर चलते हैं कि जब इनका पब्लिकेशन बंद हो गया तो 90 करोड़ रुपया जो नेशनल हेराल्ड कंपनी चलाने वाली एजेएल की देनदारी थी, वो कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया कि भाई हमें 90 करोड़ रुपया दिया है इस कंपनी को, उनको हमको देना है, तो अब ये 90 करोड़ रुपया हम आपको ट्रांसफर करते हैं, आप उनसे ले लीजिए। और मात्र 50 लाख में पूरे एसोसिएट जर्नल का कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर परिवार के पास आ गया। 76% माता जी और पुत्र, और बाकी वोहरा जी और बाकी लोग, ऑस्कर फर्नांडिस। तो दैट मीन्स एट ए मेयर पिटेंस ऑफ ₹50 lakh,
on the claim of recovering rupees 90 crores. The core of the family got controlling share in Associated General Limited. इसको इस बात को समझा जाए कि कंट्रोलिंग शेयर का मतलब क्या है। 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति का भी मालिकाना, जो दिल्ली में जमीन है, जो चंडीगढ़ में जमीन है, जो मोहाली में है, जो मुंबई में है, उनके खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई कि आपने जब रजिस्ट्रेशन किया था तब तो आपने कहा था आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन आपने कभी यह तो नहीं बताया कि आपने ये लेन देन का भी काम किया है, ये पैसे लिए हैं, इतना कंट्रोलिंग शेयर के आप मालिक बन गए हैं और इतनी संपत्ति के आप मालिक बन गए हैं। अतः आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लायक नहीं है। अतः आप इस सारे ट्रांजैक्शन पर 100 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दीजिए। यह कहानी यहां से शुरू हुई और इसके साथ साथ एक कहानी और शुरू हुई कि जो नेशनल हेराल्ड को जो जमीन मिली थी दिल्ली में, उसके बारे में कहा गया यह जमीन आपको कागज समाचार पत्र चलाने के लिए दी गई थी। आप तो यहां लाखों किराया कमा रहे हैं, अखबार कहां है? और जाकर के बाकायदे इंस्पेक्शन किया गया, कोई अखबार नहीं चल रहा था, तो उनके लैंड लीज को कैंसिल करने की कार्रवाई हुई। इसको उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज किया। दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने रिजेक्ट किया, डिवीजन बेंच ने रिजेक्ट किया, वो एक अलग कहानी है। अब आज मैं आपके सामने ये 100 करोड़ की देनदारी का जो इनकम टैक्स अथॉरिटी ने कहा, उसके बाद कमिश्नर इनकम टैक्स ने किया और बाद में इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल, तीसरा कोर्ट, उसके सामने गया। तो आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य इस जजमेंट के पढ़ना चाहता हूं कि कितनी तल्ख टिप्पणी की है ट्राइब्यूनल ने। पहला मैं पढ़ता हूं पैराग्राफ 100, पेज 123, ये जो जजमेंट है, मैं 4-5 लाइन पढ़ूंगा। Thus from the aforesaid facts, it is palpable that SAC company seeking registration as a charitable institution had not disclosed fully and truly all material facts with clear conscience and probity. Mark the word, clear conscience and probity. Here, not only there was misrepresentation, but also suppression of material facts. तो सिर्फ झूठ ही नहीं बोला गया, बल्कि सच्चाई को छुपाया भी गया, मिसरिप्रेजेंट किया गया। और आगे मैं पढ़ता हूं ट्राइब्यूनल का फैसला, पेज 156। We have no hesitation in holding that the entire transaction of transferring the shares of AJL, Associated General Limited, to Young India was nothing but, as held by the learned court, a clandestine and surreptitious transfer of lucrative interest in the premises to Young India. तो मतलब अंदर खाने से तथ्यों को छुपाकर एक बड़ी जोरदार संपत्ति को अपने हक में करने का एक ये उपकरण था। तो इसका क्या निष्कर्ष है? मैंने आपको पढ़ा, निष्कर्ष ये है, आपने तथ्यों को सही नहीं किया, आपने सच्चाई छुपाई। आपने जिस समय 2010 में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई किया, तो उस समय आपने ये नहीं कहा कि आपके पास 2000 करोड़ से अधिक की संपत्ति मात्र 50 लाख में 90 करोड़ की देनदारी पर आ गई है, और अखबार तो चलना बंद हो गया था। मित्रों, मैंने आपके सामने पढ़ दिया है। अब संजय मयूख बोलेंगे तो कहेंगे हेरा फेरी और गोलमाल। मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो कोर्ट पे लिखा हुआ है। अब मुझे यह बताइए कि इस आधार पर जो मेरी आरंभिक टिप्पणी थी, फैमिली एज कॉमर्स,
वो गलत थी क्या? परिवार एवं व्यापार साथ चलते हैं। अब उसकी आधिकारिक वैधानिक पुष्टि हुई है। देयर इज ए जुडिशियल अफर्मेशन in the light of all the facts which I have placed before you, that family and commerce go hand in hand, and you invoke platform dubious methods for enrichment. 50 लाख में 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक, ये कौन सा मॉडल है भाई? इस मॉडल की जांच होनी चाहिए। यहाँ जो बीजेपी को पुराने कवर करते हैं उनको याद होगा, जिसमें वाड्रा साहब की बात चल रही थी, तो हमने कहा था देश में विकास के बहुत मॉडल हैं, एक वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट भी है कि आपने शायद 20-25 लाख रुपए लगाए और गुड़गांव से लेके कितने बड़े रियल एस्टेट के मालिक हो गए। तो मुझे लगा था कि वाड्रा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट के बाद कोई नया मॉडल नहीं आएगा। यह है फैमिली मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, परिवार मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। 50 लाख रुपए लगाओ और 2000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन जाओ। अब 2000 करोड़ हम लोग का अनुमान है, लेकिन जितनी बड़ी बड़ी संपत्ति उनको दी गई है मुंबई में, दिल्ली में और बाकी जगह, उसका तो बीजेपी परिवार के इस आचरण की भर्त्सना करती है। The BJP condemns this palpable, dubious transaction of undue enrichment. It is corruption, simplicity. दूसरी बात, सोनिया जी और राहुल गांधी कृपया करके भ्रष्टाचार की बात करना बंद कर दें। आपकी कहानी सामने आई है और कोर्ट का फैसला है। मैंने यहां राफेल के बारे में माफी मांगने की बात कही थी, तो राहुल जी बड़े गुस्से में ट्वीट कर गए एक सिंगल जज के कमेंट को लेकर। आज मैं राहुल गांधी से एक बात तो फिर पूछूंगा ना, और सोनिया जी से ही पूछूंगा, क्या देश को बताएंगे सच्चाई क्या है? कोई जवाब देंगे आप? मैं अंत में एक बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। जब मैं राफेल की बात कर रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस के समय में जो भी डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता था उसमें एक सब कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो मुझसे देश के लोगों ने पूछा कि रवि जी ये सब कॉन्ट्रैक्ट आप क्या मतलब है? हमने कहा वो सब कॉन्ट्रैक्ट हिडन होता था, लेकिन वो एक सेना के उपकरणों की खरीद के कॉन्ट्रैक्ट में एक छुपा हुआ सब कॉन्ट्रैक्ट होता था। तो मुझे नहीं लगा था कि यह सब कॉन्ट्रैक्ट सेना के अलावा बाकी जगह भी है। और ये जो पूरा ट्रांजैक्शन है यंग इंडिया के द्वारा एसोसिएटेड जर्नल को एक्वायर करने का, यह भी एक सब कॉन्ट्रैक्ट था। और एक बात आप ध्यान रखिए, 2016 में यंग इंडिया ने स्वयं कहा कि हमारा आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दीजिए, कि हम पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, द यंग इंडिया लिमिटेड itself offered in 2016 to cancel its registration granting exemption as a charitable institution. लेकिन इनकम टैक्स ने कहा कि हम 2010 से आप पर पेनल्टी लगाएंगे। तो लड़ाई सिर्फ यही थी कि आपने रिट्रोस्पेक्टिवली क्यों लगाया है, यह लड़ाई थी। तो पाया कि आप तो शुरू से ही आपने झूठ बोला। तो मित्रों, ये बहुत पीड़ा की बात है, जो परिवार बार बार अपने विरासत में आज़ादी के आंदोलन की मूल्यों की बात करता है, उनकी आज की सच्चाई क्या आपके सामने आई। बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। अभी मुझे इस पर तो बात करने दीजिए ना। और मैं आपको कोई वादा नहीं करता कि ये अंतिम है, परिवार की कोई और कहानी सामने आ जाएगी। चलिए, इस पर कोई सवाल? कोई सवाल नहीं। चलिए, धन्यवाद। इस पर कुछ सवाल है, बस ध्यान रखिए। देखिए,
जेपीसी की मांग पर एक ही बात कहूंगा, यह आजाद मुल्क है, हर को मांग करने का अधिकार है, भले ही वो बेशर्मी भरी मांग हो कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में रिजेक्ट कर दिया, देश ने चुनाव में रिजेक्ट कर दिया और रिव्यू में रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए इसके बारे में क्या कहा जाए। OIC is not very important for me. It is the national forum of BJP's headquarters. We have got adequate spokesperson in Hyderabad to reply to him. संसद शुरू हो रही है मंगल से, बताया जाएगा आपको। पार्टी का एक संसदीय दल है और कुछ। धन्यवाद। चलिए, भाई गलती हो गई, आपका अभिनंदन। आगे रहिए।